आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने 169 अधिकारी ले रहे प्रति विद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी कोर्स का प्रशिक्षण। आतंकवाद व उग्रवाद से निपटने के लिए शिवपुरी के CIAT स्कूल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विभिन्न राज्यों से राजपित्रत अधिकारियों व उनके अधीनस्थों को प्रति विद्रोहिता एवं आतंकवाद विरोधी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पुलिस महानिरीक्षक मूलचंद्र पवार के कुशल मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में चल रहा है। 4 फरवरी से 25 मार्च तक करीब 7 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण में 13 राजपत्रित अधिकारी जिसमें 3 महिलाएं अधिकारी शामिल हैं व 169 अधीनस्थ अधिकारी जिसमें 10 महिलाएं अधीनस्थ अधिकारी भी शामिल हैं सहित 182 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को बताया जा रहा है कि वे किस तरह विभिन्न तरह की आतंकवादी गतिविधियों से निपट सकते हैं। वर्तमान में यह कोर्स अंतिम चरण में है जिसमें भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को 7 दिन का कठिन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत जंगल सर्वाइवल परिस्थितियों में अभियान संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जा। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सीमित खाक सामग्री के साथ रात में बिना रोशनी का प्रयोग किए हुए चलने की क्षमता के साथ साथ दक्ष युद्ध कौशल व IED से निपटने का समग्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोमलप्रीत कौर, असिस्टेंट कमांडेंट। कोमल जी, आप यहाँ पर एक ट्रेनिंग ले रही हैं, टफ ट्रेनिंग है, आप लोग काफ़ी कई दौरों से गुजर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कौन कौन से गैजेट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को ये 7 डेज़ किस तरीके से आप लोग अभी आपके 4 डेज़ लगभग निकल चुके हैं, किस तरीके से आप सर्वाइव कर रहे हैं? हम यहाँ पर काफ़ी तरह के गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल देखा होगा हम मैप का प्रयोग करते हैं, GPS का प्रयोग करते हैं। उसके साथ ही कई सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करके उनके साथ नेविगेट करते हैं, जिससे हम रियल टाइम नेविगेशन कर सकते हैं तथा टेरेन की अच्छे से समझ रख सकते हैं। मैं खुद LW एरिया में पोस्टेड हूँ। वहाँ पर जिस तरह की ऑप्स हमें करने हैं, मैं 135 की मेल बटालियन को मेल कंपनी को वहाँ पर लीड करती हूँ। जिस तरह के ऑप्स करने हैं, जिस तरह की हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, रात का नेविगेशन, डे का नेविगेशन, वो सब की सिखलाई हमें यहाँ CIT स्कूल में दी जाती है। हमने अपने बेसिक प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा, उन स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर यहाँ CIT स्कूल में किया गया है। और मुझे उम्मीद है हम सब जब यहाँ से 7 दिन के जंगल सर्वाइवल कैंप के बाद निकलेंगे, हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और हम नक्सलियों से और साथ ही में ID का, जो कि इस समय सबसे बड़ा थ्रेट है, उससे लड़ने में और ज़्यादा सक्षम होंगे। बस। क्या नाम है आपका? गीता श्रीजा। गीता जी, किस तरीके के चैलेंजेस आपको सामना फेस करना पड़ता है यहाँ पर? चैलेंजेस सिर्फ ये जंगल, नाले, पहाड़ ये सब नहीं है। एक्चुअली जो चैलेंजेस है वो मेंटल स्ट्रगल है। इधर सबसे ज़्यादा वो बैरियर टूटा जाता है जो हम मेंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि इतना स्लीप चाहिए, इतना खाना होना चाहिए हमें, पर लेकिन एज सच इधर एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उसको वायलेट करते हुए हम ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी में परफॉर्म करना पड़ता है। वो दैट्स द मेजर चैलेंज एज फार एज आई कुड से। नाम है आपका? SIGD आरती जी, एक टफ ट्रेनिंग के माध्यम से आपको तैयार किया जा रहा है, आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं CIAT में, किस तरीके की ट्रेनिंग है, किन किन परेशानियों का सामना आपको करना? एक्चुअली इसमें हम लोगों को ऑपरेशंस करने होते हैं मेल कमांडो के साथ। तो हम लोग जैसे सेम वेट होता है, जैसे हमारी कमांडर ने आपको बताया, सेम डिस्टेंस हमें तय करनी होती है। हम रात को ऑपरेशंस करते हैं, दिन में हम ऐसी LUP लगा के अपने ऑप्स की प्लानिंग करते हैं और हमारा सेम जगह नहीं रहता है। हम हर रोज़ चेंज करते हैं हमारी LUP, ताकि किसी को हमारी पोजीशन के बारे में पता ना चले। इतने। क्या नाम है आपका? सर प्रिया। प्रिया जी, SIGD प्रिया सनी सर। प्रिया जी, आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं, किस तरीके से आप ये खाना बनाती हैं, तो इनमें आपको ये डिफ़िकल्टीज, कितना फूडिंग आप बना लेते हैं अपने लिए? सर हम बड़ी वाइज फूड तैयार करते हैं। तो सर जैसे अभी हमें मैगी बनाना है, तो हम इस कंटेनर में 2 लोगों के लिए 2 पैकेट मैगी हम बना सकते हैं। इसमें तो कपूर का यूज़ करते हैं क्योंकि जल्दी से कपूर जल्दी आसान है, जलाना आसान है, धुआं नहीं होता है इससे, इसलिए जल्दी से हमारी मैगी भी बन जाती है। टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और धुआं वगैरह नहीं होता है, लकड़ी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिएगा, CRPF जो है पूरे देश में जहाँ कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर होता है, सेंटर गृह मंत्रालय अपनी सहायता के लिए CRPF को उनके निवेदन पे भेजता है और CRPF हर परिस्थितियों में हर चैलेंज से मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ का जो लीडरशिप है और यहाँ पे जो मोटिवेशन है इनका इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो हर एक परिस्थिति में हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अब आप देख रहे हैं इस कैंप के अंदर पिछले 4 दिन से हमारे जो महिला ट्रेनीज़ हैं, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट, वो मेल ट्रेनीज़ के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर
ना कहूँ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि महिला ट्रेनीज एक कदम आगे चल करके मेल ट्रेनीज को compete कर रही है। और मुझे फ़ख्र है कि ये CRPF की जाबाज आगे इस ट्रेनिंग के बाद जाने के बाद फील्ड के अंदर आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे और जो भी टेररिज्म नक्सलवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजरा सक्सेना। एक बार फिर आपको लेके आया हूं फास्ट समाचार पर। आज हम खड़े हैं शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों में। आज हम आपको मिलवाएंगे CRPF के उन जवानों से जो अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस कड़ी ट्रेनिंग से वो गुजरते हैं, चाहे माओवादियों का हमला हो या आतंकवादियों का हमला, CRPF हमेशा सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उस समस्या से निपटने के लिए तैयार रहती है। देश में चुनाव हो या क्रिकेट का मैच, आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमाओं की सुरक्षा की, चाहे जम्मू कश्मीर की सीमा हो या देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के बॉर्डर सिक्योरिटीज़ की बात हो, सभी जगह CRPF को प्रथम रखा जाता है। और CRPF ने कई ऑपरेशन सक्सेसफुली डन किए हैं। चाहे देश की संसद की सुरक्षा हो, चाहे देश के VIPs की सुरक्षा हो, हर जगह CRPF तत्पर रहती है। लेकिन उन जवानों को तैयार कैसे किया जाता है, किस कठिन परिश्रम से वो गुजरते हैं और किस तरीके से उनको उस तरीके से उनको उस आग की भट्टी में तपा के तैयार किया जाता है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है। और वो एक CIAT स्कूल शिवपुरी में संचालित है CRPF का। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से वो लोग तैयार करते हैं, किस तरीके से जंगल कैंप्स करते हैं और जंगल में उनको तैयार करते हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं। इसी ट्रेनिंग में पुरुष तो तैयार होते ही हैं, साथ में अब देश की महिलाएं भी उनमें कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आज हम आपको उन महिलाओं से भी मिलाएंगे कि किस तरीके से वो महिलाएं हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं आगे चल के। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं देश के उन जवानों से। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग को लीड कर रही है मैडम, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं असिस्टेंट कमांडेंट निधि बरैया। मैडम किस तरीके की ट्रेनिंग है और किस तरीके की ट्रेनिंग को आप लीड कर रही हैं यहाँ पर? हम सभी यहाँ पे कमांडोज सर्वाइवल CIAT में हो रहे काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म एडवांस कोर्स के तहत यहाँ पे सर्वाइवल कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हम सभी को लिविंग ऑफ द लैंड सिखाया जाता है कि बिना किसी आउटर रिसोर्स के हमको जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, जंगल में किस तरीके से हमको अच्छे पानी, बेकार पानी या फिर किस तरीके से हमको खाना प्रोक्योर करना है, जंगल में किस तरीके से हमको अगर कोई पेड़ मिलता है या फिर कोई फल फ्रूट मिलता है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। जंगल में ही रहकर हमको सर्वाइव करना यहाँ सिखाया जाता है। तो इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान आप खाना किस तरीके से बनाते हैं, आप किस तरीके से रहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आपको कोई विशेष टेंट्स वगैरह नहीं है आपके पास। कितना सामान, कितना लोड आप कैरी करते हैं अपने साथ? इस सर्वाइवल कैंप का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ही है हमारे मेंटल बैरियर्स को तोड़ना। मेंटल बैरियर्स को तोड़ने के बाद कई चैलेंजेस हम फेस करते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज में, मिनिमम फूड में, मिनिमम वाटर में हम सर्वाइव करते हैं और इसके बाद हमको सारे टैक्टिक्स और जंगल एप्स जो भी सीखना होता है, हमारी सिखलाई होती है। क्योंकि आप एक महिला हैं, पुरुष तो ट्रेनिंग कर ही रहे हैं देश के, अब महिलाएं भी एक कमांडो के साथ में कदम से कदम मिला के आप भी एक महिला होने के साथ, क्योंकि महिलाओं के साथ कुछ परिस्थितियां अलग होती हैं, उसमें भी आप कदम से कदम मिला के साथ में हैं। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी आपको सामना करना पड़ा आपको? ऐसी कोई परेशानी नहीं है। CRPF एक इकलौती ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जहाँ पे महिलाएं कॉम्बैट रोल में हैं। हम सभी महिलाएं इक्वल वेट उठा के अपने कंधों पर इन सभी पुरुष कमांडोज के साथ चलते हैं। जितना डिस्टेंस ये कवर करते हैं उतना ही डिस्टेंस हम कवर करते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स ये क्लियर करते हैं वही ऑब्स्टिकल्स हम क्लियर करते हैं। जितनी नींद इनको मिलती है उतनी ही नींद हमको मिलती है। और इन सब के बावजूद हम सब यहाँ पर दुश्मनों से डट कर लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। क्योंकि एक जंगल सर्वाइवल है और जंगल में कहीं ना कहीं शेर, चीते, तमाम तरीके के जंगली जानवर हैं, उन लोगों का भी खतरा आपको बना रहता होगा।
प्लस किसी भी वक्त कहीं से कोई भी हमला होने के भी चांसेस रहते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी टीम को लेके, क्योंकि अभी आप देखें आपने एक राउंड ऑफ द क्लॉक लगभग आधा किलोमीटर का एरिया कवर कर रखा है और चारों तरफ से वो आपके कैंप के माध्यम से आप ने कवर कर रखा है, चारों तरफ हम लोग आए तो हम लोगों को भी आने से पहले बहुत सिक्योर होकर आना पड़ा, तो किस तरीके से आप इसको पुटअप्स करते हैं यहाँ पर? यह सब हमारी सिखलाई का हिस्सा होता है। हम सभी कमांडोज हैं, क्या हम जानवरों से डरते हैं? जानवरों से नहीं डर लगता हमको, ना किसी दुश्मन से लगता है। हम डट कर खड़े हैं, सीख रहे हैं और आगे लड़ेंगे। चलिए हम इसी क्रम में एक आध किसी कमांडो से बात करेंगे। सर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार, SIGD अश्वनी कुमार। हाँ अश्वनी जी, ये आप ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर, लगभग आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ पे हमें 5-6 दिन हो गए। अभी हमारा 2-3 दिन का और सर्वाइवल है, जिसमें हम बहुत सारे ओप्स करेंगे, बहुत सारे रेड्स वगैरह करेंगे। हमारे जो इतने भी टैक्टिक्स हैं, हम यहीं पे रह के, यहीं पे जितने भी रिसोर्सेज लिमिटेड हमको मिले हैं उनका यूज़ करके हमारे सिखलाई। कितने केजी का बैगेज आप लेके चलते हैं? एट अप्रोक्स 20 केजी अप्रोक्स, क्योंकि उसमें वाटर भी होता है और हमारा 6-7 दिन का हमारा खाना पीना भी होता है। खाना आप कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप फूडिंग बनाते हैं अपनी? हम फूडिंग, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, कपूर्स वगैरह होते हैं, छोटा सा चूल्हा सा होता है लिटिल, उस पर ही बनाते हैं। उसमें थोड़ी सी लौ में जितना बनता है, जैसे कच्चा पक्का वो खाते हैं हम और चलते हैं अपना। अच्छा। तो देखिए आपने देखा कि कड़ी ट्रेनिंग से हमारे देश के जवान गुजरते हैं, तब जाके आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। आखिर उस नींद का राज मैंने आज आपको बताया है कि आपके घरों की शांति इन जवानों के कंधों पे रहती है। तो इसी क्रम में हम एक बात करेंगे, क्योंकि इस पूरी ट्रेनिंग को संचालित जो कर रहे हैं, जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं पूरी ट्रेनिंग को, ये तो इन कमांडोज की लीड थी जो मैडम लीड कर रही थी। अब इस ट्रेनिंग को संचालित किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इनको मॉनिटर किया जाता है कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही कि नहीं है, तो वो हमारे असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट अनादि सर के अंडर लीड की जा रही है। तो बात करेंगे इनसे। सर स्वागत है आपका फास्ट समाचार में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ यहाँ पे प्रकाश डाल सकूँ। सर ये ट्रेनिंग एक काफ़ी टफ ट्रेनिंग्स में से गिनी जाती है और काफ़ी सेलेक्टेड लोगों को दी जाती है, क्योंकि आपके यहाँ तमाम तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा, आज वॉच किया कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उसी में कदम से कदम मिला के ट्रेनिंग ले रही हैं। और एक टफ ट्रेनिंग है, 20-22 kg का बैगेज और 7 to 8 डेज़ इस जंगल में सर्वाइव करना, प्लस उनको कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। एक तरीके से आप ये मानिए घर पे कूलर में लेटे हैं, आज इतनी टफ टेम्परेचर हो रहा है, हमको भी खड़े रहने में पसीना आ रहा है, आपको भी आ रहा है, तो उस पूरे मॉइस्चर को लेना, रात को ज़्यादा ठंड होती होगी क्योंकि जंगल है, ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड भी होती होगी। तो किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों इस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है? आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया। आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य की अगर हम समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान में CRPF शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए तथा जहां कहीं ये डिस्टर्ब होती है उसे दोबारा से स्थापित करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। हम इस भूमिका निभाने में एक अलग मुकाम स्थापित कर पाए हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी, दुश्मन तथा उसके काम करने के तरीके को बारीकी से परीक्षण किया है और इस परीक्षण के आधार पर हमने अपनी काम करने की शैली को परिवर्तित किया है। हमने लगातार अध्ययन किया है। अध्ययन ने हमें इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए योग्य बनाया। इसी अध्ययन के क्रम में हम इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनीज को आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों पे ट्रेन करते हैं। उन्हें पहले हम नॉलेज फाउंडेशन स्ट्रेंथन करते हैं, फिर उनके समय समय पे स्किल्स हम डेवलप करते हैं। स्किल के बाद एक कंड्यूसिव एटीट्यूड उनमें तैयार करते हैं, जिससे कि फिजिकल कंडीशनिंग के साथ साथ एक मेंटल कंडीशनिंग भी वो हासिल कर सके, जिससे कि ग्राउंड में आने वाली चुनौतियों का वो सफलतापूर्वक सामना कर सके। फिर किसी भी सर्वाइवल, किसी भी ऑपरेशन, किसी भी ट्रेनिंग के अंत में हम जंगल सर्वाइवल मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी उनके पास इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन यानी कि विपरीत प्राकृतिक माहौल रहता है। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, रात में ठंडा हो जाता है, समय समय बारिश भी होती है, लेकिन इन सभी के बावजूद एक अच्छे हौसले के साथ में वो अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे अंजाम देते हैं। साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में नियर ग्राउंड सिनेरियो उनको दिया जाता है, जहाँ पे वो अपना परफॉर्मेंस दर्ज करते हैं। लगातार प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही इस ट्रेनिंग का एक कोर्स ऑफ एक्शन है, जिसके माध्यम से हम ट्रेनीज को रियल ग्राउंड सिनेरियो के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं।
तो सर मैं इसमें ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, क्योंकि आपने सिनेरियो तैयार कर दिया, मॉइस्चर तैयार कर दिया, लेकिन आज मुझे आप एक चीज़ बताइए, एक ही जगह पे रहते हैं लोग या अलग अलग पॉइंट्स इनके तैयार किए जाते हैं? क्योंकि काफ़ी बड़ा जंगल है, जो मैंने वॉच किया काफ़ी बड़ा जंगल है, और जगह जगह पे इनको क्योंकि एक जगह पे रहेंगे तो बैगेज और इनका लगभग 20 kg का रहता है। खाने के लिए आपने मुझे उन्होंने बताया जिस तरीके से कि बहुत छोटा सा दिया जाता है, कपूर में जला के जितना बर्न हो जाए, जितना हो जाए, कभी हो सकता है कच्चा भी रह जाता हो तो भी उनको खाना है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा क्योंकि इनके कंधों पे एक जिम्मेदारी है हमारे देश की सुरक्षा की, हमारे VIPs की सुरक्षा की, चाहे हमारी संसद की बात आ जाए, चाहे कहीं की बात आ जाए, देश के अंदर जितनी भी ऐसे हाई सिक्योरिटी पॉइंट हैं वहाँ पर CRPF सबसे पहले खड़ा होता है, चाहे चुनावों की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। तो ये ट्रेनिंग किस पार्ट का एक हिस्सा है जो आप लोग ये कराते हैं? क्योंकि काफ़ी टफ ट्रेनिंग है जो मुझे समझ में आई अभी तक। 4 दिन इनको हो चुके हैं और लगभग 2-3 दिन की ट्रेनिंग और बताई जा रही है। तो ये किस पार्ट का ऐसा हिस्सा है कि इम्पोर्टेंट है? देखिए, CRPF ग्राउंड पे ऑपरेट करे जहाँ पे सिनेरियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। एवरीथिंग इज़ नॉट मिल्क एंड हनी ऑन ग्राउंड, इसलिए हमें इन्हें नियर ग्राउंड सिनेरियो का एक्सपोजर देना पड़ता है। ग्राउंड में क्या क्या परिस्थितियाँ इनके सामने आएगी उस सभी का छोटा छोटा एक्सपोजर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन के द्वारा इन्हें दिया जाता है। 7 दिन का जंगल सर्वाइवल यहाँ पॉली रिजर्व फॉरेस्ट में इनको कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ इनके सामने रखी जाती हैं, विभिन्न प्रकार के सिचुएशंस इनको दी जाती है, उसमें ये अपना ऑफ ब्रेन लगाते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज डेवलप करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में ये ऑपरेट करते हैं तथा उन परिस्थितियों में बेस्ट रिस्पॉन्स ये यहाँ पे दिखाते हैं। साथ में ट्रेनर स्टाफ इनके साथ में रहते हैं, किसी भी तरह से इनका परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए वो अपना योगदान यहाँ पे देते हैं, अपने इनपुट्स इन्हें देते हैं, और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद उस पर गहनता से अध्ययन होता है कि इस ऑपरेशन को हम फ्यूचर में और अच्छा किस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से क्रमवार हम आगे बढ़ते हुए अपने ट्रेनिंग्स को परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। सर एक छोटा सा लास्ट सवाल कि ये ट्रेनिंग सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि आप तो यहाँ पे रहते नहीं, आप तो वॉच करने के लिए आसपास कहीं रहते होंगे, तो इनको वॉच किस तरीके से करते हैं? किन गैजेट्स का आप सहारा लेते हैं? क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये होता था साहब कि वहाँ पे हमने लाल कपड़ा लगा दिया तो वहाँ से आते थे। इस तरीके की ट्रेनिंग्स हमने भी, हम मीडिया में रहे तो हमने देखी, लेकिन आजकल IT का ज़माना है, तो आप किस तरीके से सहारा लेते हैं, किस तरीके से किन का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे हम ट्रेनिंग्स को मॉनिटर करने के लिए विभिन्न प्रकार के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये गैजेट्स हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच पाता वहाँ पे गैजेट्स दूर से भी इनको मॉनिटर कर पाते हैं। ट्रेनिंग्स किस तरह से कहाँ मूव कर रहा है उसका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमें इन गैजेट्स के माध्यम से मिलता है, जिनके माध्यम से और दूसरे गैजेट्स के माध्यम से हम ट्रेनिंग्स का कोर्स ऑफ एडवांस भी करेक्ट कर सकते हैं। इस माध्यम से हम हर पल हर क्षण ट्रेनिंग्स को क्लोजली सुपरवाइज करते हैं और उनकी गतिविधियों को परफेक्शन के पास ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि मैन पावर साथ में फोर्स मल्टीप्लायर्स गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें बेस्ट कमांडोज बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने देखा किस तरीके से, किस टफ ट्रेनिंग के माध्यम से इन लोगों को तैयार किया जाता है, इनको गैजेट्स के माध्यम से वॉच किया जाता है, कितनी हाई वॉच पे इनको रखा जाता है। ये कहीं मूवमेंट, जरा सा भी मूवमेंट्स करें तो इनके बारे में तुरंत जानकारी अपने इनके सीनियर्स को मिल जाती है। किस तरीके से कौन से पॉइंट्स पर ये कितनी देर रुके हैं, कितनी देर नहीं रुके हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। तो देखा आपने कि जो जवान हमारे देश के लिए खड़े रहते हैं, जिनके कारण हम आज चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं, हम तसल्ली से सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं या 4 बजे सो के उठ रहे हैं या 5 बजे सो के उठ रहे हैं, तो वो नींद आपको उन जवानों के कारण है। तो सैल्यूट है दिल से फास्ट समाचार, सैल्यूट करता है इन जवानों को, दिल से सैल्यूट करता है। इसी तरीके से बने रहिए फास्ट समाचार के साथ।